हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, कार्ड के ज़रिए देखते हैं कि आपके पर्सन की चाहत क्या है उनकी चाहत, ठीक है। और ये जो रीडिंग रहेगा गाइस, जनरल रहेगा, टाइमलेस रहेगा, ठीक है। जब भी आप देखेंगे आपसे 100% ये रेजोनेट हो जाएगा एंड जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है ये एंड सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की चाहत। चलिए पूरे कार्ड्स ले लेते हैं। पहले पूरे कार्ड्स ले लेते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन करते बनेगा, ठीक है। एंड मेरे वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं कोशिश करूँगी आपको क्लियर समझ आए। डोर टू स्प्रिट का कार्ड क्यों है? तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्पिरिट टू डोर, तो स्पिरिट ने जो एंजल्स हैं वो डोर ओपन कर रहे हैं। डोर खुल रहा है कहाँ का? बहुत सारे ब्लेसिंग्स का, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं? आपके पर्सन जो भी अपने लाइफ में चाह रहे थे वो उनकी चाहत पूरी होने के लिए स्पिरिट ने, भगवान ने डोर ओपन कर दिया है। मतलब कि ईश्वर ने उनकी सुन ली है। जैसे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जो थी अभी कुछ टाइम पहले चल रही थी कि जो भेजी थी दुआ वो जाकर आसमां से यूं टकरा गई, कि आ गई है लौट के सदा। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जो भी वो अब तक दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सारा कुछ विफल हो रहा है, ठीक है। उसका जो है उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जो भी कर रहे हैं। शायद उनका आवाज़ जो है वो भगवान तक नहीं जा रहा है, नहीं पहुंच रहा है। शायद ईश्वर उनकी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उनकी सुन ली है और जितने भी उनके लाइफ में गोल्स हैं, जितने भी चीज़ों को उन्होंने
चाहा है, मतलब उनकी चाहत रही है कि उनको करियर में कुछ अच्छा करना है, उनको घर बनाना है या फिर उनको ये करना है, वो करना है, बहुत सारे उनके ख्वाब हैं। तो वो ऐसा लगता है कि अब जो है वो डोर जो है ओपन हो गया है। तो अगर आपकी बात की जाए आपको लेकर कि उनकी चाहत क्या है, तो उनकी चाहत ऐसा लगता है कि आप हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे उनके मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनको लगता होगा कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। किसी पर्सन को लेकर नहीं, अ, ये एक ख्वाहिशें होती है जो इंसान अपने लाइफ में चाहता है अचीव करना, पाना, ठीक है? तो उनमें आप भी शामिल हैं कहीं न कहीं। तो अभी तो रिसेंटली ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। तो आपके लिए जो भी आपके पर्सन प्रार्थना कर रहे थे, तो वो कबूल हो गई है, भगवान ने सुन ली है। तो वो आपको पाना चाहते हैं पूरे दिल से, और अब ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, क्योंकि ईश्वर की भी मंजूरी मिल गई है, ब्लेसिंग्स जो है वो मिल रही हैं। एंड उनकी चाहत क्या है, तो उनकी चाहत देखिए, उनकी लाइफ में और भी कोई सिचुएशन अदर हो सकता है, लेकिन चाहत की बात है तो चाहत आप हैं। और एक तरफ देखिए थोड़ी निगेटिविटीज़ भी हैं। कुछ कुछ है उनके लाइफ में जो उनको बांध कर रखता है, रोक कर रखता है। ये देखिए कार्ड साफ शो कर रहा है कि इस वो पर्सन एक जो मुखौटा, एक चेहरे में एक मास्क लगाए रहते हैं, तो वो उसे निकालना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपको, जो भी वो आपके लिए सोचते हैं, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनकी चाहत है, और जो भी उन्होंने अब तक छुपा के रखा है, वो सब कुछ आपको अब बताना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर कुछ रुकावटें हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी, उनका माइंड भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, जो उन्हें रोकता है, उन्हें बांध कर रखता है, आपकी तरफ आने नहीं देता है, ठीक है? जबकि उनकी चाहत आप हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी जैसे कहीं पर बंधे हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, ठीक है? और चाहत आपसे ही है। आपसे बहुत कुछ बताना है उन्हें, बहुत कुछ दिल की बात जो है वो आपको बताना चाहते हैं। एंड ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का देखिए मन कहीं नहीं लग रहा है। उन और आप दोनों का हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, तो आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं, या फिर उनको ये बात हो सकता है आपने ही कभी बताई हो, या उनको अब जाकर ऐसा कुछ लगने लगा है कि कहीं आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी और उनकी सोल का कोई कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा है आपस में, और सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए आप जब उनकी लाइफ में नहीं हैं, तो उनका मन कहीं नहीं लगता। अब चाहे उनके सामने कितने भी ऑफ़र आ जाएँ, चाहे उनके सामने कितने भी ब्लेसिंग्स आ जाएँ, जो कुछ भी रखा हो, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर वो वहाँ से अ, जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता, वो खुश नहीं होते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आप और वो दोनों जो हैं, अ, जैसे कि 2 जिस्म और 1 जान, तो बिल्कुल ऐसे हैं, तो एक दूसरे के बिना आप रह ही नहीं सकते। तो इसलिए उनको उनकी चाहत जो है यही है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, बराबरी का प्यार देना, और जो भी आप दोनों के बीच अगर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको पूरा करना, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड ऐसा लगता है कि
आपके पर्सन जब जब भी आपके लाइफ में आए हैं, जब भी उनसे आपका बात हुआ है, तो हमेशा वो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिए हैं आपको या पैदा कर दिए हैं ज़बरदस्ती का, अ, जबकि ऐसा कुछ ज़रूरत भी नहीं रहता है और वो ऐसा कुछ बात कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका थ्रॉट चक्र जो है, थ्रॉट चक्र, विशुद्ध चक्र, वो ऐसा लगता है कि ब्लॉक था या फिर कर दिया गया होगा। तो जिस भी कारण से ऐसा हुआ था या है, तो उसकी वजह से आपके पर्सन जो है क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ऐसा लगता है कि जब भी आपका उनसे बात होता है तो वो बोलना कुछ और चाहते हैं, मन में उनके कुछ और चलते रहता है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो जिस तरीके से बोलते हैं वो सुनने वालों को अपोज़िट लग जाता है, उल्टा लग जाता है और गलत ही लगता है। जबकि वो बोलना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। तो ये उनके थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने की वजह से होता है। एंड ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन जो है चाहते हैं कि क्लियर बात करना, क्लियरिटी देना चाहते हैं। जो आपको फँसा कर रख रहे थे बीच में, क्लियर बात नहीं करते थे, आप भी परेशान हो जाते थे कि ये इंसान हमेशा डबल बात क्यों करता है या फिर क्लियर बात क्यों नहीं करता, आपके बातों का आंसर एक बार में क्लियर क्यों नहीं देता, घुमा फिरा के बात क्यों करता है। तो ऐसा लगता है कि अब इनका थ्रॉट चक्र जो है वो हील हो रहा है, क्लींस हो रहा है। तो अब ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और क्लियर बोलना चाहते हैं। अगर ये आपको किसी 2 ऑप्शन या सिचुएशन में भी स्टक करके रख रहे थे, तो वहाँ पर भी इनको अब क्लियरिटी मुझे लग रहा है कि मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वही सारी चीज़ों को वो अब आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियरली आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी है सीधा-सीधा मतलब की बात करना चाहते हैं, घुमा-फिरा के बात नहीं करना चाहते हैं अब। तो अगर चाहत की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि वो आपको पाना चाहते हैं एंड प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, जो कि लगता है कि अब भगवान ने सुन ली है। तो ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड एक अटैचमेंट, एक लगाव आपसे बहुत ज़्यादा ही इनको हो गया है, जिसकी वजह से ये आप भूल नहीं पाते हैं। अगर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई पर्सन नहीं, तो वहाँ पर होने के बाद भी या ये इंसान जो है आपकी तरफ ही बहुत ज़्यादा एक लगाव महसूस करते हैं एंड इनका पूरा फ़ोकस जो रहता है वो आपकी तरफ ही रहता है। अब चाहे वो जहाँ पर भी हों और जहाँ पर भी हैं वहाँ वो खुश नहीं लगते हैं, खुद को बंधा या फँसा हुआ ही फ़ील करते हैं। तो चाहते हैं आपसे दिल की बातें करना, बताना, ठीक है, रियल फेस अपना सामने लाना चाहते हैं एंड कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोग के बीच में है, रहा था या करना चाहते हैं या पास्ट लाइफ का कोई उनको लगता है कि कनेक्शन रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ मिलके इसको पूरा किया जाए, क्योंकि आपके बिना उनका मन कहीं नहीं लगता है। एंड ऐसा लगता है कि थ्रॉट चक्र उनका हील हो रहा है, तो बहुत कुछ जो वो गलत-सलत बोल देते थे आपको, तो उसको अब वो क्लियर करना चाहते हैं एंड 2 सिचुएशन ऑप्शन में फँसा के रख रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको क्लियरिटी देना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। तो यही सब उनकी चाहत है गाइस अभी तो करेंटली। तो ये थी रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक हेल्पफुल रही होगी, रेज़ोनेट हुई होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।